गाजियाबाद में हाई प्रोफाइल हत्या ने खोली पुलिस की पोल। उत्तर प्रदेश के कई जिलों में हुई इस तरह की वारदात के बाद भी सबक नहीं लिया था पुलिस ने। धमकी मिलने के बावजूद नहीं की गई कोई कार्यवाही। हत्या के बाद चौकी इंचार्ज सस्पेंड, कोतवाल पर गंभीर जांच शुरू। गाजियाबाद की थाना टीला मोड़ क्षेत्र के महमूदपुर गांव में हुई युवक की हत्या के मामले में 15 घंटे बाद उठा युवक का शव। गाजियाबाद कमिश्नरेट के एडिशनल कमिश्नर दिनेश कुमार पी द्वारा आरोपियों पर सख्त कार्रवाई के आश्वासन और खतौली विधायक मदन भैया के आश्वासन के बाद उठाया गया शव। ग्रामीणों ने स्थानीय पुलिस पर लगाए गंभीर आरोप। आरोपी प्रधान पति से सांठगांठ के आरोप। एडिशनल कमिश्नर ने मर्डर मामले में रिस्तल चौकी प्रभारी प्रदीप कुमार को किया सस्पेंड। थाना प्रभारी पर जांच के बाद कार्यवाही का दिया आश्वासन। एडिशनल कमिश्नर दिनेश कुमार पी ने अपराधियों के खिलाफ सख्त कार्यवाही की बात कही। हत्या के 15 घंटे बाद पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया शव। आपको बता दें कि बीती देर शाम करीब 8 बजे महमूदपुर गांव में हुई थी प्रमोद उर्फ लालू की हत्या। कार सवार आरोपियों ने ताबड़तोड़ गोली चलाकर की थी प्रमोद की हत्या। तकरीबन 13 घंटे बाद परिजनों ने शव उठने दिया है। यहाँ पर क्या आपकी उनसे बात है? देखिए, एक प्रमोद कसाना नाम की जो व्यक्ति है, 40 साल उम्र है, मोहम्मदपुर गांव के रहने वाले हैं। उनको कल रात कपिल नाम के व्यक्ति और उनके गुर्गों के द्वारा गोली मारकर हत्या करने की घटना हुई है, जिसके चलते ये चीजें हुई है। ये मृतक के परिवार जनों का कुछ डिमांड्स थे, उसको लेके इन्होंने शरीर को यहीं रखा। तो आज मेरे द्वारा परिजनों के साथ बैठ के वार्ता की गई। उनके मन में कुछ चीजें, डाउट्स थे, कुछ लोकल लेवल पे कुछ कमियां के बारे में बता रहे थे। इस संबंध में पूरा आश्वासन मेरे द्वारा दिया गया है और परिवार की सहमति से अभी बॉडी पोस्टमार्टम के लिए हम भेज रहे हैं। पोस्टमार्टम के उपरांत सारी कार्रवाई होगी और इसमें जल्द से जल्द जितने भी जो लोग इन्वॉल्व हैं सबके खिलाफ कठोर कार्रवाई की जाएगी। इस मामले में परिजन पुलिस पर भी आरोप लगा रहे हैं। इससे पहले जो इनको धमकी मिलने का एवं लोकल चौकी लेवल पे और थाने लेवल पे कार्रवाई न करने के संबंध में परिवार वालों के द्वारा आरोप लगाया गया है और इसमें तत्काल प्रभाव से चौकी प्रभारी को सस्पेंड कर दिया गया है और थानाध्यक्ष पे भी गंभीर जो आरोपों की जांच हो रही है। कोई भी कर्मचारी अगर लापरवाही किए उनको बख्शा नहीं जाएगा, क्योंकि हमारा काम है अपराधियों के खिलाफ काम करना और उनको सलाखों को पीछे रखना। अगर इस तरह से कोई अपराधी है तो उन्हें बख्शा कभी नहीं जाएगा और अभी जो पकड़े जा रहे हैं इनके खिलाफ भी एनएसए के तहत कार्रवाई की जाएगी और इनके ऊपर भी गैंगस्टर लगाया जाएगा और इनके अवैध जो धन से अर्जित प्रॉपर्टी को भी सीज किया जाएगा। सर, क्या राजनीतिक संरक्षण की जांच होगी? ये इन सब चीजों से कोई मतलब नहीं है। मेरा सिर्फ इतना है, किसी का भी संरक्षण हो, चाहे किसी का भी संरक्षण हो, कानून अपना काम करेगा। कोई भी हो वो सलाख के पीछे रहेंगे और इनके खिलाफ कठोर कार्रवाई होगी। लाइसेंस को लेकर भी सवाल उठाए जा रहे हैं। एक अभी परिवार वालों के द्वारा बताया गया है कि कश्मीर से कोई लाइसेंस इनके पास है, तो इस संबंध में हम लोगों को वेरीफाई करने की आवश्यकता है। वेरीफाई करने के उपरांत उस पर भी कार्रवाई होगी। वहीं इसी क्षेत्र के रहने वाले और फिलहाल राष्ट्रीय लोक दल से खतौली के विधायक मदन भैया भी मौके पर पहुंचे। उन्होंने ग्रामीणों को आश्वासन दिया तथा शव को उठने दिया गया। 13 घंटे हो चुके एक सनसनीखेज वारदात को। दिन दहाड़े एक व्यक्ति की गोली मारकर हत्या कर दी गई। आप मौके पर पहुंचे हैं, क्या बात हुई आपके परिजनों से? परिजनों से बात हुई है, देखिए हमें हत्या का पता चला और वो इतनी जो देर हुई है वो इसलिए हुई है कि परिजनों का कहना है, एक तो इन्होंने पहले ही कंप्लेंट कराई थी कि इनकी हत्या हो सकती है, उस पर कार्रवाई नहीं की गई। बाकायदा लिखित में की गई, मौखिक की गई और अधिकारियों से मतलब जो है ये थाने स्तर के अधिकारियों से इन्होंने मतलब अपनी गुहार लगाई। दूसरा, फिर हत्या के बाद इनका कहना है कि इन्होंने जो तहरीर दी थी वो तहरीर में वो चीजें नहीं लिखी गई। वो चीजें हमने भी उच्च अधिकारियों के संज्ञान में लाया है और उच्च अधिकारियों ने संज्ञान में लिया है और सारे अब जो है सारे उच्च अधिकारी यहाँ पर जॉइंट सीपी हैं और ये डीसीपी वगैरह सब आए हैं और उनकी जो बात है बिल्कुल जायज बात थी। हमें भी मतलब ये था जो है, देखिए हैं, तो उन्होंने वो सारी चीज़ें मान ली है और उन्होंने जो है जो उन्होंने कहा है, जो चीज़ उन्होंने तहरीर में दी थी वो तहरीर में उन्होंने डाल दी। क्या मांग रखी है परिजनों ने? मांग तो देखिए ये किसान लोग हैं, सबसे बड़ी मांग तो इनकी ये है कि अपराधिया जो है अपने जो है जो उन्होंने अपराध किया है उसका उन्हें दंड मिला।
सबसे बड़ी मांग तो ये है। दूसरी मांग ये है कि जो प्रशासन के जिस भी अधिकारी ने, जिस स्तर के भी अधिकारी ने लापरवाही की गई है उसे दंडित किया जाए। दो ही मुख्य मांग है। परिजन स्थानीय विधायक को भी आरोपी बना रहे हैं और उसके अलावा पुलिस पर भी परिजनों के आरोप है कि कई बार वो शिकायत कर चुके थे, उसके बावजूद जो हत्यारे हैं, जो आरोपी हैं, वो क्षेत्र में लगातार घूमते हैं, पुलिस के पास बैठते हैं। ठीक है, वो हमने कहा ना, जो परिजन कह रहे हैं वो उन्हें लिखना चाहिए, चाहे स्थानीय विधायक हो या कोई भी हो। और ये तो सुप्रीम कोर्ट का लॉ है, ये समझ में नहीं आया। अब इन बेचारों को कैसे दबाव में ले लिया है। ये तो जनरली एफआईआर तो किसी की भी मतलब जो है आप वो जांच का विषय हो जाता है दूसरा है। वही बात उन्होंने कही और इसीलिए इतनी देरी हुई है, इसीलिए जो मतलब जो है ये सब लोग आए हैं। अब अब क्या आश्वासन मिला? आप भी आश्वासन उन्होंने केवल यही दिया है, ये स्पष्ट आश्वासन दिया है, जो आप तहरीर में नाम दोगे वो नामों को हम डालेंगे। निश्चित रूप से अपराधी कोई कितना ही बड़ा क्यों ना हो, उसका संरक्षणकर्ता कितना ही बड़ा क्यों ना हो, उसको हम उसके अंजाम तक पहुंचाएंगे। वहीं मौके पर स्थानीय विधायक या भारतीय जनता पार्टी का कोई भी वरिष्ठ नेता नहीं पहुंचा। संवाददाता कपिल चौहान की रिपोर्ट।